गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये मैंने आपको लेसन लाइव क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। अब हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और इसको हम सेंड करेंगे। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। और कौन है इसके? पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है ना। कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। अब ये जो है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट माने क्या है? धूल, कण, ठीक है। तो स्नो के कण, स्नो के धूल, ये। और ये पोयम भी जो है ऐसी जगह पर लिखा गया है जहाँ पे जैसे आपका स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, और बर्फ के समय क्या होता है बेटा कि पेड़ों की पत्तियों में वो बर्फ जो है छोटे छोटे कण उसके जमा हो जाते हैं, है ना। तो उसी के उसमें ये इसको लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, डस्ट ऑफ स्नो। अब देखिए अबाउट द पोएट। हम किसी भी लेसन को या किसी भी पोयम को समझने के लिए क्या करेंगे? पहले हम उसके पोएट के बारे में जान लेंगे, है ना। पोएट के बारे में जानने से हमको ये लगता है कि हाँ, पोएट ने अपने विचार किस तरह से किए हैं, कैसे उनकी मनोदशा है, ये सब हमको पता चल जाता है। अब यहाँ देखिए अबाउट द पोएट। रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, मार्च 26, 1874, जनवरी माने इनका जन्म हुआ था कब? मार्च 26, 1874, और इनकी मृत्यु जनवरी 29, 1963। क्या है ये? ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। ये एक अमेरिकन पोएट है। हिज वर्क वॉज initially published in the England before it was published in the United States। कह रहे हैं उनका काम जो है, his work was initially published in England। पहले तो इनका क्या है कि इनको होने यूनाइटेड स्टेट में ये पब्लिश होने से पहले ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इन्होंने अपने पोएम को पहले क्या किया? अपने काम को चलाया, अपने काम को पब्लिश किया। नोन फॉर हिज रियलिस्टिक depiction of the rural life and his command of the American colloquial speech, Frost frequently wrote about the setting from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine the complex social and the philosophical themes। यानी जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है, इनके लिए क्या कहा गया है कि ये अमेरिका के हैं, और इन्होंने क्या किया कि इनको गांव से स्टेट कहाँ है? रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलोकियल स्पीच, यानी अमेरिका के रूरल एरिया में जो है इनका पूरा कमांड था, और वहां का वातावरण इनको ज्यादा सुटेबल होता था, ठीक है। ये है अबाउट द पोयम। The poem Dust of Snow by Robert Frost is a simple and short poem, yet with a deeper and larger meaning। अब देखिए क्या है, हमको देखने में तो बहुत सरल लग रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो माने कुछ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ अगर हम देखते हैं तो बहुत गहराई से लिया गया है, ठीक है ना बेटा। इसका अर्थ बहुत गहराई से लिया गया है। ये कह रहे हैं लार्जर मीनिंग। The poet explains how an act as petty as the expressing snow on one's body can brighten one's day up। The message of the poem is put into the words by the Robert Frost, always a larger significance। अब देखिए ये जो इनके लिखने का जो है, ये पोयम का अर्थ इन्होंने बहुत गहराई से लिया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि किसी चीज में हमको अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारी काफी चीजों में अंधविश्वास होता है। जैसे हम देखिए घर से निकलने लगते हैं तो कोई पीछे से छींक दिया, है ना, तो हम क्या कहते हैं? अरे आज इसने छींक दिया तो मेरा काम आज नहीं बनेगा, और हम बैठ जाते हैं। भला कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन हम ये सोचकर कि अब इसने छींक दिया, अब मेरा निकलना बेकार है, अब तो मेरा कोई काम नहीं बनेगा। अच्छा, हम रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में जाते हुए क्या हुआ? अचानक आपके सामने से बिल्ली रास्ता काट जाती है, लीजिए आप पीछे हो गए। क्यों? आप ये सोचते हो कि अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो इसके मतलब तो आज मेरा कोई काम नहीं बनेगा। भले ही आपकी मन की भावना है, लेकिन अगर आप निकलो जाओ तो देखो आपकी सब काम होगा, सब बनेगा, लेकिन मन की एक भावना, मन में एक अंधविश्वास लोग लेके रहते हैं। इसके इन्होंने इसी बात को समझाते हुए इस पोयम को इन्होंने लिखा है कि किस तरह से लोगों के अंदर जो ये अंधविश्वास की भावना है इसको दूर करना है।
ठीक है ना बेटा, कि कोई भी काम जो है आप इस पर मत छोड़िए। अगर बहुत ही जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, आप जा रहे हो, अब कोई छींक दिया पीछे से, तो आप कहोगे अरे अब उसने छींक दिया, मैं जिस काम पे जा रहा हूँ वो तो काम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? आप जाओ, जाकर देखो तो कि आपका काम होता है कि नहीं, है ना। तो ये सोचना चाहिए, हम एक अंधविश्वास को लेकर नहीं जी सकते, हमको आगे बढ़ना है, सोचना है, ठीक है ना। अब इसी को लेकर इन्होंने इस पोयम को लिखा है, देखिए इसमें। हाँ देखिए, हम ये पोयम पे आ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका पोयम है, 2 स्टैंजा का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही पोयम है, लेकिन छोटे पोयम में भी काफी अर्थ छुपा हुआ है ना। छोटे पोयम में भी काफी अर्थ छुपा हुआ है। क्या कह रहे? द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। हेमलॉक एक पॉइजनस पेड़ होता है, ठीक है। हेमलॉक जो है एक पॉइजनस पेड़, जिसको धतूरे का वृक्ष हम कहते हैं। हेमलॉक क्या है? धतूरे का वृक्ष जो कि पॉइजनस होता है। तो कह रहे हैं द वे ए क्रो shook down on me, रास्ते में पोएट जाते हुए हेमलॉक के पेड़ के नीचे छाया में आराम से बैठ गया, ठीक है। पोएट अपने लिए कह रहे हैं कि हम जाते हुए रास्ते में एक हेमलॉक पेड़ के नीचे छाया में पोएट क्या हुआ? बैठ गया। The way crow shook down on me the dust of snow। और कह रहे हैं कि जब मैं पेड़ के उस पे बैठा हुआ था, नीचे बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, तो वृक्ष पर एक कौवा आकर बैठ गया, क्रो। अच्छा बेटा, क्रो को भी क्या कहते हैं, किसका सिंबल मानते हैं क्रो को भी? सॉरो या डेथ, है ना। आप देखिएगा कि जैसे श्राद्ध होता है, हमारे पूर्वजों को खाना खिलाने के लिए हम किसको खाना देते हैं? कौवे को, है ना। तो इसीलिए वो कौवे को क्या समझते हैं कि ये जो है डेथ का सिंबल है ना, डेथ का सिंबल है ये। तो कौवा, अब कौवा क्योंकि पेड़ के ऊपर बैठ गया, और चूंकि कौवे ने क्या हुआ, कौवे के बैठने से उसकी शाखाएं हिल गई, पेड़ की शाखाएं हिल गई, और उसमें जो स्नो था पत्तियों में, वो किसके ऊपर गिर गया? पोएट के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि जब देखो पेड़ हिलेगा तो उसके ऊपर जो कण होंगे वो तो नीचे फिर गिरेगा ही, है ना। तो जब उसके बैठने से उसके जो कण हैं वो नीचे किसके ऊपर गिर गया? पोएट के ऊपर। अब चूंकि देखिए, मेरे विचार से अगर वहां पर तोता है, मैना है, कोई और होता तो बुरा ना मानते, लेकिन क्योंकि कौवा बैठा है और कौवे ने गिराया, अब कौवे को ये डेथ का सिंबल मानते थे, इसीलिए कह रहे हैं ये बहुत बुरा हुआ कि कौवे ने जो है हिलाने से उनके ऊपर स्नो के कण गिर गए, ठीक है। अब क्या है? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। कह रहे कवि जो है वो, उसकी मनोदशा क्या थी? दुखी था, वो पहले से ही कुछ दुखी था वो। और जब उसके ऊपर कह रहे, देखो इन्होंने इसमें यही समझाना चाहा बेटा कि जरूरी नहीं है कि आपका कोई अंधविश्वास कुछ काम हो जाए तो आप उस काम को रोक दो कि हम नहीं जाएंगे, आज किसी ने छींक दिया या बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारे लिए आज शगुन है, ऐसा मत सोचो। आपको जो काम है उसको आपको करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। क्या कह रहे हैं कि कभी दुखी मनोदशा में था, जब एक कौवे ने उसके ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए, ठीक है ना। वो एक तो दुखी अवस्था में था, लेकिन जब कौवे ने उसके ऊपर कण गिरा दिए तो क्या हो गई? उसकी मनोदशा क्या है? एकदम से परिवर्तित हो गई। अब उसने ये नहीं सोचा कि कौवे ने गिरा दिया तो मेरा समय बेकार हो गया, अब मेरा कोई कुछ काम नहीं बनेगा, ऐसा कवि ने नहीं सोचा। बल्कि क्या उसने सोचा कि वो दुखी अवस्था में था, लेकिन जब उसके ऊपर बर्फ के कण गिर गए तो उसकी जो मनोदशा है वो एकदम से परिवर्तित हो गई, और वो शेष भाग जो है अपने बाकी समय जो है उसका अच्छा ही बीता, दुखी नहीं रहा बल्कि अच्छा ही बीता, ठीक है ना। तो
इस तरह से इसमें ये बताना चाह रहे हैं कवि इस पोयम के माध्यम से कि हम किसी बात को, अंधविश्वास को मानकर उस पर ना बैठे रहे, उस पर ना अड़े रहे, बल्कि हमको अपना जो काम करना है उसको करना है। ठीक है, कि कोई कौवे ने कण गिरा दिया तो कौवे ने गिराया तो इसके मतलब बड़ा बुरा हुआ, कौवे ने गिराया। अगर वही जगह तोता या मैना होता तब बुरा ना होता, लेकिन कौवे ने गिराया तो बहुत बुरा हुआ। तो लेकिन कवि कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा हमको नहीं सोचना है। हमारा तो मनोदशा जो थी वो पहले से मूड मेरा बिगड़ा हुआ था। कवि ये कह रहे कि मेरा मूड तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन जब कौवे ने कण गिराए तो उसने क्या कहा कि मेरा जो है बाकी का दिन ये है ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूम, है ना। कह रहे कि बाकी का समय जो है मेरा जो है वो अच्छा बीता, मैं उसमें नहीं रहा कि कौवे ने कर दिया, कौवे ने कण गिरा दिया तो मेरा सारा दिन बेकार गया। ऐसा नहीं, मेरा मूड जो है वो बिल्कुल से चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। ओके बेटा, आया समझ में? मुझे उम्मीद है आपको ये पोयम समझ में आया होगा। बस इसका जो है अर्थ इन्होंने बहुत ही, देखने में पोयम बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ जो है उन्होंने बहुत ही गहराई से लिया हुआ है। ये सिर्फ हम सबको समझाने के लिए कि हम जो एक अंधविश्वास लेकर चलते हैं उसको हमें नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना, हमें जो काम करना है तो उस पर करना है। ठीक, हमको उसके मानकर नहीं बैठना है कि हाँ आज कौवे ने कण गिरा दिया तो हम बैठ जाएं, या आज किसी ने छींक दिया तो हम बैठ जाएं, या क्या होता है कि कोई बिल्ली रास्ता काट दिया तो हमारे लिए अपशगुन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसी में बताया गया है कि पर्वत कैसे पोयम के माध्यम से हमको समझाना चाह रहे हैं कि हमको किसी भी अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। आया बेटा समझ में? तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई इतना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही